आज हरियाणा में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था और हम लोग महेंद्रगढ़ में इस वक्त मौजूद है, जहां राहुल गांधी की रैली थी। और रैली के बाद जो लोग यहां से निकल रहे हैं उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि क्या सुना, क्या देखा और क्या कुछ हरियाणा में इस वक्त माहौल बन रहा है। बताइए कि चुनाव प्रचार का क्या रहा, क्या मूड मिजाज लोगों का बन रहा है और राहुल गांधी ने क्या कहा। राहुल गांधी जी ने जो कहा वो जनता ने पूरी ने सुना। और चुनाव प्रचार का जो हाल था वो शायद आप रैली में ही थे, आपने देख लिया होगा कि हजारों की संख्या में आज जनता यहाँ पर आई अपने प्रिय नेता राहुल गांधी जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राव दान सिंह जी के विचार सुनने के लिए और उनकी नीतियों में अपनी आस्था जताने के लिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं हजारों लोग आ रहे हैं, वो तो मोदी जी के रैली में आ रहे हैं। मोदी जी तो 2 दिन से हरियाणा में कोई रैली ही नहीं कर पा रहे हैं। बैकआउट कर चुके हैं हरियाणा के चुनाव से। बीजेपी पूरी की पूरी पार्टी सरेंडर कर चुकी है। अच्छा, हाँ, क्यों लगता है ऐसा? आप देख लो, अगर पिछले 2 दिन में अगर पूरे हरियाणा में अगर कोई भी रैली हुई हो तो बीजेपी की कोई बड़ी जनसभा आप मेरे को बताओ कि उस इलाके में हुई है। ना अमित शाह की कोई जनसभा है, ना नरेंद्र मोदी की कोई जनसभा है, ना राजनाथ सिंह जी की है। प्लान बी तैयार कर रही हो बीजेपी? नहीं, ऐसा कोई प्लान भी नहीं है। अब जनता यहाँ सिर्फ एक ही प्लान पे काम कर रही है, कांग्रेस की 65 सीटें। अच्छा, 65 प्लस सीटें। एक ही प्लान अब हरियाणा में काम कर रहा है, दूसरा कोई प्लान यहाँ पे काम किसी भी तो हो सकता है कि इनेलो के साथ, जेजेपी के साथ, उनके साथ मिलके कुछ हो जाए। सबका डब्बा बंद हो चुका है। सबको ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। अब ये आपसी सांठगांठ में एक दूसरे के साथ व्यस्त हैं, लेकिन उसका कोई नतीजा अब नहीं निकलेगा। जनता अपना मूड बिल्कुल पक्का कर चुकी है। ठीक है, मोदी जी यहाँ पर आए, उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि भाई हरियाणा की हमने रोटी खाई है, हरियाणा वालों के लिए जो किया है कांग्रेस 70 सालों में नहीं कर पाई। आप एक भी काम बताओ मोदी जी का 10 साल में हरियाणा में किया हो। और अगर यहाँ काम किया है तो 6 महीने पहले उनको अपना मुख्यमंत्री बदलने की क्या जरूरत पड़ी। अगर इतने ही उन्होंने काम किए थे यहाँ पे तो ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई थी कि उनको खट्टर साहब को यहाँ से बदलना पड़ा। नहीं तो ओबीसी चेहरा बनाया, शायद उसकी वजह से कुछ फायदा मिले। नहीं नहीं नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ जो बीजेपी जनता में जो बीजेपी के प्रति आज जो रोष है उसको शांत करने के लिए नए नए हथकंडे अपना रही है, जो हरियाणा की जनता के ऊपर लागू नहीं होंगे, ना यहाँ काम करेंगे। हरियाणा की जो जनता है बहुत ही समझदार है। बात जेपी दलाल ने कही थी अभी कुछ समय पहले कि अगर हरियाणा से सरकार नहीं बनती है तो दिल्ली से बन जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि हरियाणा की जनता सीटें इतनी देगी कि ना दिल्ली वाले सोच पाएंगे और ना हरियाणा वाले सोच पाएंगे। अच्छा, सोचने की कोई जगह नहीं मिलेगी। बिल्कुल जगह। तो राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा आज? इस बार कोई भी सेटिंग गेटिंग का गेम बीजेपी का चलने वाला। राहुल गांधी ने मंच से क्या कहा? राहुल गांधी ने बात की कि जो बेरोजगारी जो आज प्रदेश में, आज हरियाणा प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 पे जो आ गया है, उस बेरोजगारी का परमानेंट समाधान निकाला जाए। कहते साल में 2 करोड़ 2 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं, उनको उन पे जो है ज्वाइनिंग करवाई जाएगी और 36 बिरादरी में इसको बांटा जाएगा। 36 बिल्कुल, बिना किसी भेदभाव। और दूसरा उन्होंने एक और बहुत बड़ी बात की, जब बीजेपी और मोदी जी 16,000 करोड़ रुपए अदानी अंबानी का माफ कर सकते हैं, तो मैं इतना ही पैसा अगर सेंटर में कल को अगले चुनाव में अगर कांग्रेस की सरकार जाए, इतना ही पैसा मैं किसानों को देने वाला हूं। अभी इससे पहले सवाल था 36 बिरादरी वाली, जो कहा कि भाई 2 लाख रोजगार है वो 36 बिरादरी में मैं बांटूंगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि उनको 36 बिरादरी बोलने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि हरियाणा में 36 बिरादरियां हैं और यहाँ तो बोल सकते ना कि पूरे जनता के पूरे भाईचारे की मिसाल पूरे देश और दुनिया में दी जाती है, हरियाणा के भाईचारे की मिसाल। तो इसमें कौन सी बुरी बात है? तो किसी बिरादरी की तरफ से नुकसान हो रहा है क्या? नहीं, किसी भी बिरादरी की तरफ से 36 की 36 बिरादरियां भरपूर समर्थन और प्यार दे रही हैं। और वो शायद आज आपने रैली में देख लिया होगा कि जो संख्या आज यहाँ पर थी, ये महेंद्रगढ़ हलके की चुनावी इतिहास की सबसे बड़ी रैली है। आप बताइए जी, क्या सोच के यहाँ पर आए और क्या सोच रहे हैं फिलहाल? हम तो जी इसलिए आए हैं क्योंकि अभी यहाँ की जो पब्लिक है वो बदलाव चाह रही है। अच्छा, बिल्कुल। होगी बदलाव हो चुका है यार। कितनी सीटों का लग रहा है? 65 से ऊपर ही हैं, 70 भी हो सकती हैं, 70 भी हो सकती है। हाँ, 72 भी हो सकती है, कोई अचंभे की बात नहीं। बीजेपी कह रहे तीसरी बार सरकार बना रहे हैं। नहीं, मुश्किल है, हरियाणा में तो मुश्किल है। तो खट्टर जी को हटाने का कोई फायदा नहीं मिला बीजेपी को? नहीं, खट्टर जी को हटाने से क्या फायदा मिला? अभी एक नया सीएम बना दिया, ठीक है, और उससे क्या फायदा मिला? कोई फायदा नहीं। लोगों को चाहिए रोजगार, चाहिए महंगाई से निजात चाहिए, ठीक है, करप्शन मुक्त हरियाणा चाहिए, ठीक है।
और डेवलपमेंट चाहिए, वो चीज़ तो हुई नहीं। भी बदलने से क्या होगा? बीजेपी का प्रचार चला है, कहो दिल से बीजेपी फिर से ना ना हरियाणा ना, में। ये तो बोलने को, तो बोलने से तो पता नहीं क्या होगा। बताइए यूथ क्या सोच रहा है? यूथ बेरोजगारी को देख के सोच रहा है कि जो हरियाणा में जो कंडीशन बन रही है, आज पहले नंबर पे आएगा बेरोजगारी पे। एक सीईटी की जो पॉलिसी लागू करके देख, कोर्ट केस में घसीटा जा रहा है, कहीं सुप्रीम कोर्ट में स्टूडेंट भाग रहे हैं, कहीं कुछ फांसी लगा रहे हैं। अपने जो हरियाणा में सबसे अव्वल नंबर पे था, हमारे जो जवानों का देश था, जो सबसे पहले था, आज उसको अग्निवीर की पथ को योजना देके उसको लागू करके बेरोजगार के पथ में झोंक दिया गया है। तो यूथ बदलाव चाह रहा है। यूथ बदलाव चाह रहा है। बताइए भैया क्या करते हैं? मैं हाँ थोड़ा आगे आ जाइए। हाँ क्या नाम है? सतेंद्र सिंह, तो क्या करते हैं आप? एडवोकेट हूँ मैं। एडवोकेट हैं? हाँ जी। बहुत बढ़िया बात है। क्या सोच के आए थे आज रैली में? रैली में ये सोच के आया था कि जो हमारे 10 साल से हरियाणा में बीजेपी सरकार थी, उसका जो अब जा रही है और कांग्रेस आ रही है, तो कांग्रेस अपनी क्या पहले कैसे तय कर दिया? आप अकेले तय थोड़ी करेंगे, वो तो पूरा प्रदेश वो तय तो करेगी। जनता का माहौल, पूरे प्रदेश का माहौल बता देता है कि क्या बदलाव हो रहा है कि नहीं हो रहा। अच्छा। बदलाव जनता, जैसे आपने देखी भीड़, जैसे लोगों में जोश देखा, उस हिसाब से पता चल रहा है कि बदलाव आ रहा है। हरियाणा निश्चित कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और बीजेपी का जो 10 साल का शासन था वो समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। अच्छा, तो उनका जो नया सीएम वाला कार्ड है वो नहीं चलेगा? नहीं, वो नहीं चलेगा। वो तो उन्होंने बीच में एक बात कही कि भाई शैलजा जी को लेकर के भाई दलित परिवार की बेटी है, उनको दबाया जा रहा है पार्टी में। ऐसा है, कांग्रेस हमेशा 36 बिरादरी की पार्टी रही है। उन्होंने पर्टिकुलर एक समाज को घसीटने का काम किया है बीजेपी ने। उसने बीजेपी ने शैलजा का नाम लेके जो हमारी हरिजन जो समाज है उसको, उसके ऊपर अटैक करा है और कांग्रेस का वोट बैंक तोड़ने की कोशिश की है, पर पब्लिक समझदार है, उनकी नीतियों में नहीं आई। वो तो अभी भी कह रही है सीएम बनने की इच्छा, महत्वाकांक्षा तो है ही। वो तो देखो सभी को होती है, पर वो ऊपर वालों का काम है किसको सीएम बनाए किसको नहीं बनाए। ऊपर वालों कौन का? जो यहाँ पे दिल्ली वालों का या ऊपर? दिल्ली वालों का, हाई कमान का। कुछ कह रहे हैं? और रही बात जो आप शैलजा जी की जो बात कर रहे हैं, उसका जवाब शायद आज आपको यहाँ रैली स्थल पर मिल गया। मैंने नहीं सुना, मैं तो लोगों से बातचीत करता। आप बताइए क्या बोला है राहुल गांधी ने? हरियाणा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के अशोक तंवर जी, और जिन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीट पर सिरसा से चुनाव लड़ा था, आज वो वापस कांग्रेस में आ चुके हैं। एक इसी मंच से? बहुत बड़ा हरियाणा का चेहरा आज घर वापसी कर चुका है। चलिए आप बताइए चा। अजी इनकी पॉलिसी में अंतर है। क्या अंतर है? मोदी जी तो कोरी झूठ बोले से, कैसे बोले से, सबसे ज़्यादा जीएसटी, सबसे ज़्यादा SGST, सबसे ज़्यादा महंगाई, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी और सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी। और 9 साल से मैं देख रहा हूँ महेंद्रगढ़ तहसील में SDM, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, तीनों अफसर गायब है। और खट्टर में सबसे बड़ी कमी थी कि प्रशासन पर उसकी पकड़ नहीं थी। सैनी जी ने पकड़ बनाई? सैनी जी की भी नहीं है जी। सैनी जी तो उससे भी जी रहा है, ये तो कुत्ता की डाल भूखे से। नहीं ऐसे देखिए, ऐसे नहीं बोल। सैनी जी तो कुत्ता की डाल भूखे से। सैनी जी ने तो बोलना ही ना आवे। अच्छा, उनसे भी नाराजगी है? हो, सैनी तो बिल्कुल ऊँची भी खराब बीजेपी ने तो कुछ सोच के बनाया होगा, नए वाले आएंगे, बेहतर काम करेंगे, थोड़ा मजबूती आएगी। ने तो नू बनाए से ना आके ये सैनिया का वोट आ जाएगा। अच्छा, बस इसलिए उनका मकसद। ओबीसी का वोट बैंक में नहीं आएगा? नहीं ओबीसी का नहीं आएगा। अच्छा, सैनियों का वोट के लिए कितनी सीटें लग रही है किसकी? मेरा ध्यान अपनी सीट लाडवा से सैनी जी हार रहे हैं। अच्छा, सैनी जी हार गए जी। मंत्री को हरा रहे हैं? हाँ हार रहे हैं सैनी जी, हार रहे, सैनी जी हार रहे हैं। सैनी जी अपनी सीट भी नहीं बचा पा रहे। लगता है आपको? हाँ लगता नहीं, हो रहा है ये सुपड़ा साहब। ये हरियाणा दोनों पार्टियों के 50 वो लीडर हैं, वो बगावत पर हैं। तो 10 निर्दलीय आएंगे, 60 कांग्रेस के आएंगे, 70 बिस्से गाँव के बस। चलिए भैया देखिए, ये हरियाणा की जनता है, हरियाणा के वोटर है जो राहुल गांधी की रैली में आए हुए थे। उनसे हम बातचीत कर रहे थे कि भाई चुनाव प्रचार में क्या कुछ माहौल दिखा। आज आखिरी दिन था चुनाव प्रचार का और राहुल गांधी क्या कुछ कह के गए और आखिरी वक्त में क्या कुछ इन्होंने महसूस किया है। ऐसे ही दिखाते रहेंगे आगे भी पोलिंग बूथ से। फिलहाल के लिए नमस्कार।